हे गाइस, पहले तो आप सबको होलिका दहन की बहुत 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 ज़्यादा शुभकामनाएं। और उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा बीता होगा। मैं पिछले कुछ दिनों से कोई वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ और उसका रीज़न सिर्फ एक है कि जब से मैं यहाँ घर पे हूँ, मैं यहाँ पे जब से घर पे आई हूँ तो कल तो मेरा सारा दिन 2 दिन से मुझे इतनी ज़्यादा थोड़ी रास्ते की थकान वकान हो गई थी। और फिर अभी होली की तैयारियां भी, तो अभी मैंने कोई तैयारी नहीं की है। सही बता दूं तो मैं इतनी लेट घर आई हूँ कि अभी हमारे यहाँ पे फंक्शन के लिए, होली के लिए कुछ भी नहीं बना है। तो आज हम लोग गुजिया बना रहे हैं। ये आटा मैंने अभी लगा के सेट होने के लिए ढक के रख दिया है और मम्मी ने गुजिया का मसाला तैयार कर दिया है। अभी वो हमारे यहाँ की स्पेशल डिश है मेरे घर की, जो कि मम्मी मेरी बनाती है, वो है पत्ता गोभी की बर्फी। और उसकी तैयारी मम्मी इधर कर रही है किचन में। और अभी भी मैं किचन में बैठी हूँ क्योंकि जैसे ही आटा सेट हो जाएगा वैसे ही मुझे क्या करना है, मुझे इसकी तैयारियां करनी है, मुझे फिर गुजिया बनानी होगी। तो इसके साथ में मेरी एक दीदी भी है, हम 2 बहनें हैं, लेकिन वो उधर बैठी है और वो बिल्कुल भी इस वीडियो में नहीं आना चाहती। मुझे नहीं पता क्यों, उसको नहीं अच्छा लगता। खैर कोई बात नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन तो अभी यहाँ पे सारा काम चल रहा है, इसलिए बेबी आपको थोड़ी सी सुनने उनने में दिक्कतें आ रही हों। हाँ, तो फिर हम शुरू करते हैं जो हम लोगों का अब तक का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, और वो है मैथ्स का, कि मेंस की मैथ्स, प्री की मैथ्स कैसे तैयार करनी है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मेंस की मैथ्स और प्री की मैथ्स में ज्यादा कुछ भी अंतर नहीं होता, लेवल का अंतर होता है। जहां प्री में आपको इजी लेवल के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, वो वर्ड प्रॉब्लम्स भी होंगी कि अगर आपने उनके बारे में अच्छे से पढ़ा है तो आप उनको इजिली पट्ट से कर जाओगे। और मेंस लेवल में थोड़ा उसका आपको विस्तार दे दिया जाता है। दूसरी चीज ये भी होती है कि मेंस लेवल में आपके बेसिक्स, आपके पास टाइम बहुत होता है, तो ऐसा नहीं होता कि आप क्या करोगे, मतलब अगर आपको बेसिक्स पता है, वो क्वेश्चन घुमाते हैं, तो अगर वो क्वेश्चन घुमा रहे हैं लेकिन आपको बेसिक्स पता है तो आप काफी अच्छे से कर ले जाओगे, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं होती। लाइट की थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, बट आप मेरी आवाज सुनिएगा। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जो आप लोग बार बार कहते हैं ना, जो डीआई होती है मेंस लेवल में, जो अलग डीआई, वो लोग रिसर्च करते हैं डीआई पे, जो अलग अलग तरीके की डीआई आती हैं, वो मेनली आपके पीओ के में आती हैं। और क्लर्क के एग्जाम में आपका बस समझ लीजिए थोड़ा मॉडरेट लेवल पेपर हो जाता है। जैसे जब मैंने एसबीआई क्लर्क दिया था तो उसमें मुझे एक पाई चार्ट की डीआई मिली थी, हालांकि वो 2 पाई चार्ट थे। जैसे हमें नॉर्मली प्री में 1 पाई चार्ट मिलता है, उसकी वैल्यू दी हुई होती है। मुझे मेंस में जो मिला था डीआई पाई चार्ट वाला, उसके 2 डीआई थी, 2 पाई चार्ट थे। और एक में उन्होंने वो दिया था परसेंटेज, कि मान लीजिए एक इंस्टीट्यूशन में कितने टोटल मेल का, सॉरी टोटल जो एम्प्लॉय है उनका परसेंटेज, और दूसरे में दी हुई थी फीमेल का परसेंटेज, और कोई भी फिक्स नंबर नहीं था, तो आपको 100 मान के करना था। या फिर आप मान सकते हो कि एक डीआई आपकी प्रॉफिट लॉस पे आ सकती है। तो आप समझ रहे हो, मतलब जो आपने चैप्टर्स सीखे हैं, इन्हीं चैप्टर्स का एप्लीकेशन आपको मेंस में मिलता है। हाँ, पीओ में क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा इससे ऊपर हो जाता है, कि मतलब आपके, जैसे हम कहते हैं ना कि पजल में 2 वेरिएबल मिला दिए, उसी तरह आपके जो पीओ की मेंस लेवल की डीआई होती है उसमें 2 चीजें मिला सकती है। जैसे एक आती है राडार वाली डीआई, आप सबने देखी होगी, वो एक कुछ हेक्सागोनल शेप में होती है, और उसमें ऐसे ऐसे लाइंस होती हैं कई सारी, और मतलब, या फिर कभी कभी ऐसे एक ट्रायंगुलर शेप में आपको डीआई दिखी होगी, जो कि ट्रायंगल पे अलग अलग 3 डायरेक्शन में 3 तरह की चीजें लिखी रहती हैं। या फिर एक डीआई होती है, जैसे मैंने एक देखी थी, सर ने एक पढ़ाई थी, आशीष सर से मैंने पढ़ा, आशीष अरोड़ा सर से। तो उन्होंने मेंस के पहले ऑलमोस्ट सारी डीआई कवर करवाई थी। तो उसमें उन्होंने एक डीआई बताई थी कि ऐसे एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे जितनी जो गाड़ियां हैं उनकी स्पीड दी हुई है, वाई एक्सिस पे वो किस डिस्टेंस से कवर कर रही हैं वो चीजें दी हुई हैं। तो उन्हीं को मेन चीजें होती हैं कि आप उनको पढ़ कैसे पा रहे हो। अगर आप सही से पढ़ पा रहे हो आप कर पाओगे। जैसे पाइप एंड सिस्टर्न्स वाला जो चैप्टर है, टाइम एंड वर्क पे डीआई, प्रोबेबिलिटी ऐसा चैप्टर है जो हम पढ़ते समय कभी ध्यान नहीं देते, हमें लगता है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो प्री में भी प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन 100% होता है, मेंस में भी होता है। इवन कि अगर थोड़ा वो ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो मेंस में प्रोबेबिलिटी को डीआई के तौर पे देते हैं, वो पोटेंट स्ट्रीम को डीआई के तौर पे देते हैं। अब दिक्कतें कहाँ होती हैं, अगर आप एक डीआई समझ गए
तो भी मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आपको वहां पे एजुकेटर नहीं बनना है, आपको सारे क्वेश्चन क्यों करने हैं। जैसे IBPS PO में मैंने 2 DI लगाई थी, और 2 DI के जो 2-2 क्वेश्चन थे ना वो मैंने लगाए थे, मतलब 1 DI के 2 क्वेश्चन, 1 DI के 2 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन जो था वो 2 नंबर का था, तो मेरे 8 नंबर कवर हो गए। इसी तरह रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी। रॉन्ग नंबर सीरीज आपकी जो मेंस में आती है सीरीज 2 तरीके से आती है, जहां तक अब तक मैंने देखा है मैं वो आपको बता दे रही हूँ। रॉन्ग नंबर सीरीज हमेशा आती है, चाहे वो प्री हो मेंस हो। बस ये होता है कि मेंस में शायद थोड़ा लेवल बढ़ा दे, बट इस बार जो IBPS PO में रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी 3 आई थी, और 3 में से 2 ऐसी थी कि आप ऐसे कर जा रहे थे। तो वही था कि आपको पहले तो कि 50 क्वेश्चन है तो उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपकी मैथ एवरेज है, जैसे मेरी मैथ एवरेज थी, मैं मैथ में टॉपर नहीं हूं, तो मेरी मैथ एवरेज थी, तो मुझे सेलेक्टेड क्वेश्चन करने थे, मुझे गलतियां नहीं करनी थी, और मुझे मैथ में इतना करना था कि मैं कट ऑफ तो क्लियर करूं, साथ ही थोड़ा एक रिस्पेक्टेबल स्कोर जिसे कहते हैं वो पा जाऊं। तो ये वाली चीज होती है। दूसरी चीज क्या कहते हैं, एक जो सीरीज आती है, जो आप कह सकते हो कि प्री में जो आप मिसिंग सीरीज कहते हो ना, आपको सिर्फ एक टर्म खोजना रहता है, एक वो आती है। इसको ज्यादातर आप क्लर्क में देखोगे, क्योंकि अभी तक ये मेरे SBI क्लर्क में आई थी। तो उसमें क्या होता है कि आपको ऊपर एक सीरीज पूरी कंप्लीट दे दी होगी, और नीचे सीरीज का एक नंबर दिया होगा, आपको उसके आगे 3 या 4 प्लेसेस दी होंगी। तो ऊपर की सीरीज जिस पैटर्न से चल रही होगी, नीचे वाली सीरीज की जो बाकी 3 प्लेसेस हैं आपको उसी पैटर्न से भरनी होंगी, और वो जो 3 प्लेसेस पे जो नंबर्स आएंगे ना, वही 3 प्लेसेस आपके ऑप्शन में करेक्ट क्रम में दिए होंगे, और वही आपके आंसर होंगे। तो ये मिसिंग सीरीज का जो एक ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये आती है। तीसरी चीज जो आप कह सकते हो डाटा सफिशिएंसी एग्जाम में आती है, तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट होता है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको 3, आप समझ रहे हो, मतलब 3 क्वेश्चन ये दे दे, सॉरी जो स्टेटमेंट इन्होंने एक दिया, फिर आपको 3 वो दे दे ABC ऑप्शन, जिससे कि आपको डाटा सफिशिएंसी पता लगानी हो। तो या तो तीनों से हो सकता है, या A या B से हो सकता है, या BC से हो सकता है, ये वाली चीजें आप समझ रहे हो मेरी बात। तो डाटा सफिशिएंसी बहुत अच्छा तरीका होता है। लोग DI में उलझे रहते हैं। मैं बार बार आपसे कहती हूं, आपको एग्जाम में आपके और जो सेलेक्ट हो रहा है उसके बीच में सिर्फ इतना अंतर है कि क्वेश्चन चूज कैसे कर रहे हो आप, सिर्फ इतने का ही अंतर होता है। क्या होता है, आप कोई DI में उलझा है, किसी की मैथ्स उसने बेसिक्स अपने अच्छे रखे हैं, तो DI के जो क्वेश्चन आए 5 क्वेश्चन तो सॉरी डाटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन आए, 5 में से उसने 4 तो अटेम्प्ट कर लिए, क्योंकि क्या होना है, वो बेसिक्स पे उनको चूज करके ही तो करना है। तो ये चीजें हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप DI मत करो या मत, वो चीजें आप सीखो। जब आप सीख रहे हो तो आप सारी चीजों को सीखो। आप में से कई लोग पूछते हो कि मैथ के बिना हो जाएगा, बिना एजुकेटर के हो जाएगा, बट आप खुद ये चीजें सोचो ना। हम लोग क्यों कहते हैं कि हमें एक एजुकेटर को, बिना गुरु के ज्ञान मिल जाएगा, हर चीज तो गूगल पे अवेलेबल है, लेकिन क्या आप उसको समझ सकते हो? गुरु की आवश्यकता होती ही है, वो आपको चीजों को ज्यादा अच्छी तरीके से समझा देंगे। जो चीजें आप खुद से समझने में 100 गुना टाइम ले रहे हो, उसको वो काफी कम कर देंगे। तो एक चीज है, आप एक एजुकेटर को फॉलो करो, उनसे आप अपने पहले तो सारे चैप्टर्स क्लियर करो। जैसे मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको क्या है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, पार्टनरशिप है, इसके बाद आपके हो गए CISI है। और सिर्फ ट्रिक्स से नहीं, पहले चीजों को आप बेसिक्स से समझो। जब आप चीजों को बेसिक्स से समझ लोगे, उसके बाद आप उस पे ट्रिक्स को समझो। मतलब आपने बेसिक उसका समझ लिया है, फिर अगर एजुकेटर वहां पे ट्रिक बता रहा है तो ट्रिक समझो। ये नहीं कि आप सिर्फ ट्रिक को लेके चल रहे हो, क्योंकि अगर सिर्फ आप ट्रिक को लेके चलोगे और एग्जाम में उन्होंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, तो फिर क्या होगा, आप वहां पे नहीं कर पाओगे अच्छे से क्वेश्चन को टैकल। तो आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, काफी क्लियर करने हैं। और इसके बाद CISI मैंने बता दिया था, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन जरूर रहता है। टाइम एंड वर्क सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टाइम एंड वर्क से आप 2 चैप्टर को क्लियर करते हो। अगर आप टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हो तो उसमें आप जब निगेटिव वर्क पढ़ोगे, निगेटिव वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वही पाइप एंड सिस्टर्न में भी लगता है कि इसने से भर रहा है। एक क्वेश्चन जो होता है वो कोन और इन सब से रहता है, तो वो सिंपल है। अगर आप चीजों को उनके फॉर्मूले देख पा रहे हो तो बस आपको फॉर्मूले पे बैठा के चीजें करनी होती हैं। अब जैसे आप कह रहे हो कि आप में से कई लोग कि आपके प्री में 50 के ऊपर मार्क्स नहीं आ रहे, तो ये सोचो कि अगर आप क्लर्क का प्री की ST दे रहे हो,
आपके कम से कम 10 नंबर के तो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन है। आपकी इनइक्वालिटी है 5 नंबर की, 5 नंबर की एसआईसी, सॉरी 5 नंबर की नंबर सीरीज है। ये 20 नंबर तो आपके कहीं नहीं जाने चाहिए ना। इसके बाद मैं मान सकती हूँ कि उन्होंने 10 से 15 क्वेश्चन आपके वर्ड प्रॉब्लम के दे रखे हैं, उसमें आपको अभी दिक्कत आ रही है, बट आप समझो कि आपको क्या पहले उठाना है। दूसरी चीज, अब एज के क्वेश्चन एक रहता ही रहता है। इवन इस बार अभी आरआरबी में भी आरआरबी का जो पीओ हुआ है इसमें भी एक एज का क्वेश्चन था, और मैं बताऊं मैंने लास्ट मिनट में यूं किया था इसको कि जल्दी से जल्दी, आप कई बार चीजों को मैंने बेसिक्स से किया था। वो थोड़ा सा उन्होंने किया था कि इसके जन्म के समय, जैसे एक लड़की है उसकी जब आयु 3 वर्ष की थी तो उसका भाई हुआ, उस लड़की के जन्म के समय उसके पिता की आयु इतनी थी, फिर उसके भाई के जन्म के समय माता की आयु इतनी थी। ऐसा चीजों को उन्होंने थोड़ा सा छेड़छाड़ की थी, बट ये ऐसा था कि अगर आप थोड़ा सा बेसिक्स पे जाओगे तो वो चीजें इजीली लग जा रही थी, कोई इतनी दिक्कत की चीज नहीं थी। तो आपको एसटी देते समय ये सिलेक्शन में आपको फंसना कहीं नहीं है। मैंने हमेशा कहा है, आप एसटी दे रहे हो, आप किसी भी सेक्शन पे हो, इंग्लिश में आपको सारे क्वेश्चन कभी नहीं करने हैं। एसटी देते समय आपको सेलेक्ट करना है कि आप एक्यूरेसी कितनी, शुरू में अगर आप अपने अभी ये बात मैं उनके लिए कह रही हूँ जिनके इंग्लिश में वास्तव में बहुत कम नंबर आते हैं। अगर आपके 10 नंबर आ रहे हैं तो आप कोशिश करो कि आपके 15 कैसे आए। अगर आपके 4-5 आ रहे हैं, आपको सारे क्वेश्चन पे कुछ भी अंधाधुंध नहीं मारना है भाई, आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आप लोगों के बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई चीज रह जाती है तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपकी सारी बातों को क्लियर करूंगी। इसके साथ ही आप लोग के घर भी मिठाइयां बन रही होंगी। मेरे घर पे इस बार थोड़ी सी आइटम कम बन रहे हैं, तो जब बन जाएंगे तो मैं आपके लिए गुजिया और पत्ता गोभी सारे कुछ कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी, आप सब देख लीजिएगा, सब चख लीजिएगा। और इसी के साथ में आप सबको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं और हैप्पी होली एडवांस में। हालांकि मैं कल आप लोगों को फिर से विश करूंगी। और थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू।